हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ वेंजाऊ पर। मैं जाओ जीसू आप सभी के लिए ले आई हूँ वेटेड फॉर हिम का एक स्पेशल पार्ट। दोस्तों, मैंने अपने दोस्तों से कह कर रखा हुआ था कि मैं इसका एक स्पेशल पार्ट ज़रूर लाऊंगी। और हाँ, ये पार्ट आज ही अपलोड हो रहा है क्योंकि आज है मेरा बर्थडे। जैसे कि इसके फर्स्ट पार्ट को मैंने अपने बर्थडे के दिन में ही अपलोड किया था, ठीक वैसे ही मैं इसके स्पेशल पार्ट को भी अपने बर्थडे के दिन में ही अपलोड कर रही हूँ। इसे टोटल नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलो स्पेशल पार्ट को शुरू किया जाए। कहानी 3 साल बाद दिखाई जा रही है। हमें मिस्टर जैन का घर दिखाया जाता है जिसे बहुत अच्छे से सजाया गया है और उनके घर में फ़िलहाल अभी पार्टी दी जा रही थी, जहां हमारे मिस्टर जैन बहुत खुश थे और उनके साथ लुओ के पापा थे। लुओ, साओ, किंग, ये बाई, ओशी, युआन। और इस पार्टी में हमारे क्यूट कपल गुशियांग और काओ भी आए थे। अभी हमारे मिस्टर जैन और लुओ के पापा साथ ही थे। इनकी दोस्ती 3 सालों में और भी गहरी हो गई थी। मिस्टर जैन के हाथों में अभी माइक थी। मिस्टर जैन कहते हैं, आप सभी का धन्यवाद जो आप सभी यहाँ मेरे बच्चों की खुशी में शामिल होने आए हैं, तो मैं उन्हें बुलाने जा रहा हूँ। अभी मिस्टर जैन कहते हैं, बेटा चैंग। तभी सीढ़ियों से एक लगभग 14 साल का लड़का भागता हुआ आता है और उसके पीछे से हमारे बेन और झाऊ। वो लड़का भागता हुआ सीधा मिस्टर जैन के गले लग जाता है और बोलता है, दादाजी। मिस्टर जैन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बदमाश, कितनी बार कहा है सीढ़ियों पर दौड़ते नहीं। वो लड़का कहता है, सॉरी दादाजी। मिस्टर जैन कहते हैं, अच्छा माफ़ किया। अपने वुशी अंकल और युआन अंकल से मिल लो। तभी वुशी अंकल मतलब पीछे से हमारा वुशी आवाज़ देते हुए चैंगलिंग, और ये है हमारा चैंगलिंग। चैंगलिंग वुशी को देखते ही वुशी अंकल, आई लव यू, आई मिस यू। मैंने आपको कितना ज़्यादा मिस किया। अभी चैंगलिंग वुशी के गले ही लग गया था। वुशी चैंगलिंग के बालों को रफ कर रहा था। तभी युआन कहता है, हाँ, बस अपने वुशी अंकल को ही याद किया करोगे ना। युआन अंकल की तो ज़रूरत ही किसको है, वुशी अंकल ही तो मिस किया जाएगा ना, लव किया जाएगा ना। चैंगलिंग वुशी को छोड़ते हुए तुरंत युआन पर लपकते हुए, युआन अंकल, आई लव यू, आई लव यू, आई मिस यू, बहुत सारा। चैंगलिंग ने सीधे युआन को गले ही लगा लिया था। युआन हंसते हुए, हाँ, बस, मक्खन लगाना तो कोई तुमसे सीखे। चैंगलिंग हंसते हुए, नहीं, मैं मक्खन नहीं लगाता, मक्खन खुद ब खुद लग जाता है। तभी पीछे से हमारे वेन और झाऊ आते हैं। झाऊ चैंगलिंग का कान पकड़कर, बदमाश, क्यों परेशान कर रहे हो मेरे ग को। चैंगलिंग कानों को पकड़ के, पापा दर्द हो रहा है, छोड़िए ना। वेन के भी आ गया था, हमारा वेन के सिंह भी आ गया था और वो तभी कहता है, आजो छोड़ दो, बच्चा है तो है। अभी चैंगलिंग आउच करते हुए, हाँ वेन पापा, झाऊ पापा से कहिए ना, कान छोड़ दे, दर्द होता है। वेन अभी झाऊ से कह रहा था, आजो छोड़ दो, पर झाऊ ने जैसे ही सिर्फ एक बार वेन की ओर देखा और वेन चैंगलिंग से सीधे, चैंगलिंग देखो, अपने झाऊ पापा को तंग मत करो, अच्छे बच्चे बनो। और वेन यहाँ से सीधे दूसरी साइड चला गया। चैंगलिंग पापा बेचारा ज़्यादा चिल्ला भी नहीं पाया। अब युआन बोलता है, जीशु छोड़ दो, तुम जानते हो ना चैंगलिंग कैसा है। झाऊ, हाँ ग। अब थोड़ी देर में यहाँ गुशियांग और काओ भी आ गए। गुशियांग झाऊ से, जीशु। झाऊ गुशियांग की आवाज़ सुनते ही, जियांग तुम। जियांग, हाँ मैं, तुम तो भूल ही गए थे ना मुझे। झाऊ, अरे नहीं, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। सामने ही काओ खड़ा था। झाऊ जियांग से मस्ती करते हुए, मैं तो तुम्हें याद करता हूँ, पर लगता है तुम तो अपने हबी के साथ कुछ ज़्यादा ही खुश है ना। जियांग, जीसू, तुम ना कभी भी नहीं सुधर सकते, आज भी वैसे हो। जीसू, अरे तेरे लिए तो वैसा ही रहूँगा ना। तभी चैंगलिंग पीछे से, हाँ
पापा ये आप हो। अभी चेंगलिंग झाऊ के पास आकर खड़ा हो गया। जियांग चेंगलिंग को देखकर, हाँ ये तुम्हारे पापा हैं और ये ऐसे सिर्फ मेरे साथ हैं। अब चेंगलिंग कहता है, आपको पता है, चेंगलिंग जो है वो कहता है कि आंटी पापा ना बिल्कुल ही क्रोध है। आज इनका ये रूप देखकर तो मैं हैरान हूँ। झाऊ चेंगलिंग से, बदमाश। चेंगलिंग हंसते हुए भागा। अभी झाऊ जियांग काओ वुशी युआन से बातें कर रहा था। अब सीन कट होता है, हमें वेन को दिखाया जाता है जो अभी किंग, बाई और लुओ और साओ के पास था। अभी किंग वेन से, और वेन किसिंग, तो कैसी रही पूरी कस्टडी तुमने ले ली चेंगलिंग की? वेन, हाँ मैंने और आजू ने मिलकर चेंगलिंग की कस्टडी ले ली। चेंगलिंग बहुत अच्छा बच्चा है और समझदार भी। किंग कहता है, हाँ वो तो तभी समझ आ गया था जब हम उससे पहली बार मिले थे। तभी बाई किंग से, किंग हम इस बारे में फिर कभी बात करें। और अभी बाई लुओ की और इशारा कर रहा था। किंग चुप हो गया। लुओ और साओ एक साथ ही थे। साओ लुओ से, लुओ चलो ना, मुझे भी चेंगलिंग से मिलना है। लुओ, हाँ तो चलो। अभी लुओ और साओ चेंगलिंग से मिलने चली गई। इधर मिस्टर जैन और लुओ के पापा एक साथ थे और ड्रिंक कर रहे थे। अब मैं आप सभी को ये बता दूँ कि ये पार्टी क्यों दी जा रही है, क्योंकि वेन और झाऊ ने चेंगलिंग को अडॉप्ट किया है, उसकी कस्टडी अपने हाथ ली है और बहुत मुश्किल के बाद, बार बार कोर्ट और थाने में आना जाना करने के बाद बहुत मुश्किल से चेंगलिंग की कस्टडी वेन झाऊ को मिली है और इसलिए चेंगलिंग वेन और झाऊ को पापा कहता है। और इनकी मुलाकात कैसे हुई वो आगे पता चलेगा। फ़िलहाल पार्टी एंजॉय किया जाए। अब लुओ और साओ को दिखाया जाता है जो कि अभी चेंगलिंग के पास मिलने आई थी। साओ चेंगलिंग से मिलने आई थी। साओ चेंगलिंग से, ए चेंगलिंग कैसे हो तुम? चेंगलिंग साओ से, मैं बहुत अच्छा हूँ साओ आंटी। लुओ आंटी आप कैसी हैं? लुओ, मैं ठीक हूँ। साओ लुओ से, लुओ क्या कर रही हो? कुछ नहीं। अभी लुओ और साओ के पीछे पीछे वेन, बाई, लुओ, मतलब जो हमारे वेन, बाई और किंग भी आ गए थे। अब यहाँ सभी साथ थे। लुओ, साओ, किंग, बाई, वेन, झाऊ, वुशिंग और हमारे काओ जियांग साथ ही थे। हमारे वेन और झाऊ का चेंगलिंग भी अभी ये लोग एक साथ एंजॉय कर रहे थे। चेंगलिंग अपने वेन और झाऊ को पापा और वेन, झाऊ पापा और वुशिंग अंकल के साथ मस्ती कर रहा था और किंग झाऊ, मतलब जो किंग है, वो बाई, लुओ और साओ अभी काओ जियांग से मुलाकात कर रहे थे और हमारे मिस्टर जैन और लुओ के पापा एक साथ थे और साथ ही ड्रिंक भी कर रहे थे, साथ ही वो भी पार्टी एंजॉय कर रहे थे। अब आधी रात हो चुकी थी, सारे मेहमान जा चुके थे और ये सभी अभी भी एंजॉय ही कर रहे थे। काओ जियांग, लुओ, किंग, बाई, वुशिंग सभी यही एंजॉय कर रहे थे। वेन, झाऊ एंजॉय भी कर रहे थे, साथ ही चेंगलिंग का भी ख्याल रख रहे थे। अब रात इतनी हो चुकी थी और सभी थक चुके थे। चेंगलिंग को नींद आ रही थी, बाकी सब भी थके हुए थे। तो झाऊ सभी से वही रुकने को बोलता है। सभी रुकने को तैयार हो जाते हैं। मिस्टर जैन के दिल के साथ साथ उनका घर भी बहुत बड़ा था। बाई और किंग को एक रूम दे दिया गया था। लुओ और साओ भी एक रूम दे दिया गया था। ये लोग उस रूम में जाकर आराम कर रहे थे। वुशिंग भी एक अलग रूम में थे। मिस्टर जैन लुओ के पापा के साथ रूम शेयर कर रहे थे और हमारे चेंगलिंग का अलग ही रूम था जहाँ वेन और झाऊ चेंगलिंग को सुलाने आए थे। अभी वेन और झाऊ मिलकर चेंगलिंग को
उसके कमरे में सुला ही रहे थे। छाओ चेंगलिंग के बालों को रफ कर रहा था और फिन चेंगलिंग के बिस्तर के पास जो सोफ़ा रखा हुआ था वहीं बैठा हुआ था। अभी झाओ चेंगलिंग को सुला दिया था। फिर झाओ चेंगलिंग के ऊपर कंबल को ओढ़ाते हुए वेन से लावेन वेन हाज अभी झाओ लावेन चेंगलिंग को से अभी वो कहता है लावेन चेंगलिंग सो गया है। वेन हाज अब झाओ कहता है आज मैं बहुत खुश हूँ लावेन, आज फाइनली हमारी फैमिली पूरी हुई, हमारी लाइफ में हमारा चेंगलिंग आया। वेन झाओ के पास आकर उसके बालों को सहलाते हुए उसके माथे पर किस करके हाज आज हमारा परिवार पूरा हुआ। अभी हमारा वेन झाओ एक दूसरे के आंखों में देखने लगते हैं। एक दूसरे की आंखों में देखते देखते फिर हमारे झाओ ने वेन के चेस्ट पर अपना सिर रख दिया और हमारा वेन झाओ के सिर पर अपना सर पर अपनी आंखें बंद कर दिया। अब ये दोनों अपना फ्लैशबैक याद कर रहे हैं जब चेंगलिंग इनकी लाइफ में आया था। वो सीन सभी को याद होगा जब लोगों की मम्मी का बस में जो लोगों की मम्मी बस में मर गई थी उन डाकुओं के कारण, तो उस बस में एक बच्चा था जिसने पुलिस वालों को कॉल किया था। अभी लोगों की मम्मी के अंतिम संस्कार के बाद जब कुछ समय बीत गया था तभी एक दिन लोगों के पापा को पुलिस स्टेशन से कॉल आया था। लोगों के पापा के साथ वही अभी लो साओ और पाई किंग तो थे, तो ये लोग जाते हैं साथ में। पुलिस वाला बस में क्या कुछ हुआ सब बताता है, यहाँ तक कि ये भी बताता है कि वो इस बच्चे को वही मिले थे। ये सभी बच्चे हैं, मतलब जो वही बच्चा है जो जिसने कॉल किया था, जिसके बाद वो लोगों की मम्मी तक पहुँचे थे। फिर लोगों के पापा को कॉल किया था और फिर वो पुलिस वाले बताते हैं अब तक बच्चे हमारी कस्टडी में था, पर हम इस बच्चे को ज़्यादा संभाल नहीं सकते, अगर आप चाहें तो इसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं। तो लोगों के पापा बाकी सब उसे घर ले आते हैं, उससे बातें की करते हैं, उसका नाम पूछते हैं। वो अपना नाम बताता है कि उसका नाम चेंगलिंग है, पर चेंगलिंग उन सभी से थोड़ा दूर रहता था। ऐसे ही टाइम निकल जा रहा था। तभी एक दिन झाओ और वेन सभी लोगों के पापा के घर जाते हैं, क्योंकि हमारे लोगों के पापा और मिस्टर जैन की अच्छी दोस्ती हो रखी थी उस समय पे, तो लोग ऐसे ही मिलने गए हुए थे। मिस्टर जैन भी जाते हैं और हमारे वेन और झाओ भी जाते हैं। जब इन लोग जाते हैं तो हमारे चेंगलिंग को देखते हैं, चेंगलिंग जो कि थोड़ा सा दूर रह रहा था सभी से। अभी झाओ चेंगलिंग को देखता है तो चेंगलिंग के पास जाता है, उससे बातें करता है, उससे बहुत प्यार से बात करता है झाओ। तो चेंगलिंग झाओ को देखने लगता है, फिर उसके गले लग जाता है झाओ के और उससे बातें करता है। अभी झाओ हैरान हो जाता है कि ये कैसे गले लग गया करके। अब इन लोग थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं, बातचीत करते करते फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा टाइम निकलते रहता है और जैसे जैसे टाइम निकलते रहता है तो ऐसा होते होते अभी हमारे झाओ और चेंगलिंग जो इसके साथ रहते रहते हैं तो इन लोग को ये अच्छा लगता है। फिर इन लोग एक दिन फैसला करते हैं कि क्यों ना इन लोग इन लोग एक दिन बात कर रहे हैं एक दूसरे से कि इन लोग इसको अडॉप्ट कर लेते हैं, अपने साथ रखते हैं। और इसके लिए चेंगलिंग से पूछा भी जाता है कि वो क्या उन लोग के साथ रहेगा, तो चेंगलिंग हाँ कहता है, क्योंकि चेंगलिंग को झाओ और वेन का साथ अच्छा लगता है। तो अभी इन लोग फिर बहुत मुश्किल से हमारा चेंगलिंग जो है वो एक अनाथ बच्चा था, पर फिर भी उसकी कस्टडी लेने में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे कि पुलिस स्टेशन के थोड़े बहुत चक्कर काटना, फिर कोर्ट के चक्कर काटना, क्योंकि अनाथ बच्चे का भी कस्टडी लेना इतना आसान नहीं होता, इसलिए बहुत सारे फाइल वगैरह होती है, बहुत सारी जिम्मेदारी होती है जिसे सॉल्व आउट करना रहता है। इन लोग वो सब करते हैं
और ये सब में लगभग इन्हें 3 साल का समय लग ही जाता है। और इसी दौरान इन लोग साथ भी रहते हैं और साथ रहते रहते हमारा चैनिंग थोड़ा ओपन हो चुका था इन लोग के साथ और खुश भी रहने लगा था। साथ ही हमारे बेंझो को पापा और मिस्टर जैन को दादाजी कहने लगा था। अब फ्लैशबैक ख़त्म होता है। हमें हमारे वेन और झाओ को दिखाया जाता है जो कि अभी भी एक दूसरे के गले लगे हुए थे। अब दोनों अलग होते हैं, एक दूसरे की ओर देखते हैं, फिर चेंगलिंग की ओर देखते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं अपने रूम जाने के लिए। अब सीन कट होता है, इन लोग अपने रूम चले जाते हैं और वहाँ जाकर चुपचाप अपने बिस्तर में सो जाते हैं। अब यहाँ से सीन कट होता है, हमें वुशी और युआन को दिखाया जाता है जो कि अभी अपने अपने रूम में थे और सो रहे थे। लाइक अभी इन लोग सोए नहीं हैं, बस लेटे हुए हैं, एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। अब हमारा वुशी कहता है हमारे युआन से, युआन चेंगलिंग बहुत अच्छा बच्चा है ना, फाइनली आज चेंगलिंग की कस्टडी वेन और झाओ को मिल गई। अब ये लोग खुश रहेंगे, इनकी लाइफ में एक और खुशी आ गई। युआन हाँ कहता है। तभी वुशी कहते हैं कि हमारी लाइफ में कभी कोई ऐसी खुशी नहीं आएगी। अभी युआन चेंग हमारे वुशी के सर पर हाथ रखता है और कहता है एक दिन हमें भी ये खुशी ज़रूर मिलेगी और चेंगलिंग भी तो हमारे लिए हमारे बच्चे जैसे ही है ना। वुशी हाँ में सर हिलाता है और फिर युआन की ओर देखने लगता है, फिर मुस्कुराता है। दोनों एक दूसरे के फेस पर अपना हाथ रखते हैं, एक एक हाथ, और एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराते रहते हैं। फिर दोनों ही अपनी आंखें बंद कर देते हैं। अब यहाँ से सीन कट होता है, हमें किंग और ये बाई को दिखाया जाता है। अभी हमारा ये बाई जो सो रहा था और किंग जो कि अभी बाहर खड़ा था, लाइक अपने बिस्तर से ऐसे ही बाहर खड़ा हुआ था और वो आसमान की ओर देख रहा था। अब वो थोड़ी देर देखता है, फिर वापस आकर सोने को करता है। जब वो सोने को करता है तो बाई पूछता है तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? तभी किंग कहता है नहीं, मैं तो बस सो रहा था। तभी बाई कहता है यार मैं एक बात कहूँ। तभी हमारा जो किंग है वो कहता है हाँ कहो। तो बाई कहता है चेंगलिंग कितना अच्छा है ना, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, काश हम उसके साथ हमेशा रह पाते। अभी किंग कहता है तो हम रहते तो है ना, हम तो हमेशा उससे मिलते हैं। तभी बाई कहता है हाँ जानता हूँ हम हमेशा उससे मिलते हैं, पर काश वो हमें भी पापा कहता। अभी किंग बाई को छेड़ने लगता है और कहता है ओह तो तुम्हें पापा कहने वाला चाहिए, तो बताओ कब की तैयारी करनी है। अभी बाई किंग को एक मारता है, ऐसे हल्का सा पंच देता है और कहता है पागल हो गए हो क्या, ऐसे कैसे तैयारी हो जाएंगी। तभी किंग हंसने लगता है और कहता है अरे कोई नहीं, हम ज़रूर कोई ना कोई अपनी लाइफ में ले आएंगे, हमारे भी एक कोई ना कोई बच्चा होगा करके। तभी बाई कहता है हाँ ज़रूर होगा और हम एक लड़की लाएंगे। तभी किंग कहता है हाँ हाँ तुम्हें लड़की चाहिए। बाई कहता है तुम ना। अब दोनों मुस्कुराने लगते हैं और फिर चुपचाप सो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग में, हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी उठ चुके थे। डाइनिंग टेबल पर अब सभी खाना खा रहे थे। लाइक हमारे वेंझाओ, मिस्टर जैन और लुओ के पापा लुओ साओ, हमारे वोजिंग किंग केबाई और हमारे क्यूट कपल हमारी गोसियांग और कावेनी। इन लोग अभी वहाँ जो डिनर टेबल है वहाँ पर अभी इन लोग अपना ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे। साथ ही हमारा चैंगलिंग भी आ चुका था जो कि अभी नाश्ता कर ही रहा था। अब इन लोग नाश्ता करते करते एक दूसरे से ऐसी नॉर्मल बातें करते रहते हैं। अब बात करते करते टाइम हो जाता है, लाइक सबका नाश्ता फिनिश हो चुका था। अब नाश्ता फिनिश होने के बाद इन लोग उठते हैं और अब इन लोग जाने वाले रहते हैं अपने अपने घर को। मिस्टर जैन
लुओ के पापा को छोड़ने के लिए बाहर आते हैं और हमारे वेन झाओ और चेंगलिंग बाकी सबको छोड़ने के लिए बाहर आते हैं। अब इन लोग को बाय किया जाता है। हमारे बुजिंग मतलब कि युआन और वूशी इन लोग अपने घर को चले जाते हैं। हमारे जो काविनी और गुशियांग हैं इन लोग भी अपने घर जाते हैं। और हमारी जो लो साओ और किंग ये बाई इन लोग भी अपने अपने घर को चले जाते हैं। लो और साओ तो अपने पापा के साथ ही जाते हैं और हमारे ये बाई और किंग वो जाते हैं हमारे ये बाई के घर। अब सीन कट होता है। हमें लो साओ और लो के पापा को दिखाया जाता है जो कि अभी घर पहुंच चुके थे। अब लोग वहाँ पर पहुंच के अपना घर में रहते हैं। फिर जो भी पार्टी में हुआ वो सब बातें करते हैं, खुश होते हैं। लोगों के पापा कहते हैं कि मिस्टर जैन बहुत अच्छे हैं और उनसे उनकी दोस्ती बड़ी अच्छी चल रही है। लाइक वो अपनी दोस्ती को लेकर बातें करते हैं और फिर जो चेंगलिंग है उसे लेकर भी बातें करते हैं। अभी इन लोग बहुत खुश रहते हैं। अब यहाँ से सीन कट होता है। हमें हमारे बुजिंग को बताया जाता है युआन और वूशी को जो कि अपने घर पहुंचकर बहुत खुश रहते हैं और वही सब बातें करते रहते हैं चेंगलिंग को लेकर कि फाइनली चेंगलिंग अब वेन और झाओ के कस्टडी में आ गया है। अब इन लोग भी बहुत खुश रहते हैं। अब हम आते हैं हमारे किंग और ये बाई के पास। हमारे किंग और ये बाई जब घर पहुंचते हैं तो घर पहुंचकर हम लोग अपने रूम में जाते हैं और हमारा ये बाई जो कि अपना रूम में जाकर फ्रेश अप होने जाता है। तभी फ्रेश अप होने के लिए हमारा किंग भी पीछे से आ जाता है। अभी ये बाई किंग को देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बाहर निकलो यहाँ से। तभी किंग कहता है, अरे ऐसे कैसे जाऊँ, तुम्हें तो चाहिए थी ना एक छोटी सी बच्ची, तो चलो ना हम शुरू करते हैं। ये बाई बोलता है, तुम ना कभी नहीं सुधरने वाली, निकलो यहाँ से बाहर। अभी पर किंग निकलने को तैयार नहीं था। वो और भी वॉशरूम के अंदर आता है पर ये बाई उसे ज़ोर से धक्का देता है और निकल यहाँ से बोलता है। अभी किंग हंसने लग जाता है और हंसते हुए बाहर निकल जाता है। अब ये बाई हंसने लगता है, वो ऐसे ही किंग की हरकत पर हंसता है, मुस्कुराता है, फिर अपना रेडी वेडी हो जाता है, फ्रेशन अप हो जाता है और उसके बाद फिर वो बाहर आता है। अब वो बाहर हो आकर अपना आईने के पास जाता है और अपना बाल संवारता है। अब किंग उसे देखने लगता है ये बाई को, तो ये बाई बोलता है, क्या देख रहे हो? तभी किंग कहता है, बस देख रहा हूँ, मेरा जान बहुत हैंडसम होते जा रहा है दिन ब दिन। अभी ये बाई बोलता है, हैंडसम होते जा रहा है मतलब क्या, पहले मैं हैंडसम नहीं था? तभी किंग कहता है, अरे नहीं, पहले तो तुम थे पर अभी तो और भी ज़्यादा हो रहे हो। अब बाई कहता है, बस बस बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत ज़्यादा कर रहे हो। अभी किंग कहता है, ज़्यादा तो भी हुआ है नहीं, करूँ क्या ज़्यादा। वो ऐसा कह के बाई के बैक साइड आ जाता है और उसे कस के गले लगाता है, लाइक बैक साइड से ही गले लगा लेता है। अभी बाई कहता है, छोड़ो मुझे, पर किंग नहीं छोड़ता और उसके नेक पर बहुत सारे किसेस करके बोलता है, नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसे ही बोलता है और उसे गुदगुदाने लग जाता है। अभी बाई हंसने लग जाता है और दोनों थोड़ा सा इंजॉयमेंट करते रहते हैं। अब सीन कट होता है। हमें दिखाया जाता है हमारे काविनिंग और गुशियांग को जो कि अभी अपने घर से निकल गए थे। अभी इन लोग एक मॉल में आए हैं जहाँ पर इन लोग कुछ ख़रीदारी के लिए आए हैं। ख़रीदारी में इन लोग फ़िलहाल बहुत सारे सामान ले रहे हैं अपने यूजेस के लिए ही। अब इन लोग जो सामान लेते रहते हैं, सामान ले लेते हैं, फिर सामान लेते लेते हमारी जो गुशियांग है वो अपने काविनिंग से बात करती है और चेंगलिंग को लेकर बातें करती है कि चेंगलिंग कितना अच्छा है ना करके। अभी काविनिंग भी हाँ कहता है। अब गुशियांग थोड़ी देर बात करने के बाद फिर कहती है, चलो हमने तो सामान ले लिया, अब हम घर चलते हैं। काविनिंग हाँ कहता है। अब इन लोग यहाँ से निकल जाते हैं अपने घर के लिए। अब सीन कट होता है। हमें हमारे वेन और झाओ को दिखाया जाता है
जो कि अभी फ़िलहाल अपने घर में थे। हमारा झाऊ जो कि चैंगलिंग को रेडी कर रहा था उसके स्कूल जाने के लिए, और हमारा जो वैन है वो फ़िलहाल रेडी हो रहा था अपने ऑफ़िस जाने के लिए, क्योंकि हमारे मिस्टर जैन के ऑफ़िस को तो अब हमारा वैन ही संभालता है ना। इसलिए अब हमारा वैन जो कि रेडी हो रहा था अपना ऑफ़िस जाने के लिए, और हमारा झाऊ जो कि हमारे चैंगलिंग को रेडी कर रहा था स्कूल भेजने के लिए। अब इन लोग रेडी हो जाते हैं, हमारा वैन और झाऊ वैन और झाऊ नहीं, वैन और चैंगलिंग इन लोग निकल जाते हैं अपने अपने यहाँ के लिए। लाइक हमारा जो वैन है वो चैंगलिंग को लेकर निकला है उसके स्कूल छोड़ने के लिए, और हमारा वैन जो कि अपने ऑफ़िस के लिए निकल गया है। अब वही हमें मिस्टर जैन को दिखाया जाता है, जो कि फ़िलहाल अब क्या ही करे, इसलिए वो हमारी लुओ के पापा को कॉल करते हैं और उन्हें कहते हैं कि वो उनसे मिलें। अब वो उनके साथ जाते हैं और उनके साथ जाकर बस वो अपना ऐसे ही एंजॉय करते हैं और वो उनके साथ अपना टाइम बिताते रहते हैं, क्योंकि अब उन लोग अच्छे फ्रेंड हैं। तो फ्रेंड्स लोग तो अपना टाइम ज़रूर बिताते हैं, ठीक वैसे ही अब इन लोग अपना टाइम बिता रहे हैं। अब यहाँ से सीन कट होता है एक अलग जगह पर, जहाँ पर आप सभी ने शायद सोचा भी नहीं था। अब हमें यहाँ से एक अलग सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें हमारे जीन को दिखाया जाता है, जो कि फ़िलहाल अभी एक कैफ़े एरिया में बैठा हुआ था और बैठ कर एक कॉफ़ी लेकर रखा हुआ था उसने, और वो उस कॉफ़ी को पीने ही वाला था कि तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है और जीन के कॉफ़ी को लेकर वो खुद ही भी उसके सामने बैठ जाता है एक और चेयर पर, और उसकी कॉफ़ी वो खुद ही पीने लग जाता है। अभी जीन उसे देखता है, थोड़ी देर घूरता है, फिर कहता है, झाओजिंग तुम सुधरोगे कब, तुम हमेशा ऐसी हरकतें करते हो। तभी झाओजिंग कहता है, अब क्या करूँ, तेरे से ही तो मस्ती करना अच्छा लगता है ना। अरे यार तू मान जाना, 3 साल हो गए हैं, कब मानेगा तू। अरे यार आ जाना यार लाइफ में, तू जानता है ना कि मैं तेरे पीछे ही। तभी जीन कहता है, क्या क्या मेरे पीछे ही? हाँ, मेरे पीछे रहने की ज़रूरत है नहीं, मैंने कहा ना तुझसे दूर रहा कर मुझसे। पर झाओजिंग उठता है अपने टेबल पे से, जीन को उठाता है और उसे वही कैफ़े एरिया में ही सबके सामने गले से लगा लेता और कहता है, अबे यार इतना क्यों रूड बनता रहता है, चल ना बे, मान भी जाना अभी। पर जीन झाओजिंग को अपने से दूर धकेलता और कहता है, तू दूर रहा कर मुझसे, ठीक है, तू दूर रहा कर मुझसे। वो ऐसा कहता है और फिर वहाँ से कैफ़े एरिया से जाने लगता है, और हमारा झाओजिंग फिर हमारे जीन के पीछे जाता है, कहते अरे रुक भी जा, कितना रूड बनता है तू भी ना। अब हमारा जीन जो आगे आगे जा रहा है और हमारा झाओजिंग जो कि जीन के पीछे पीछे है, झाओजिंग कह रहा है अरे रुक तो जा, पर हमारा जिन रुकने को तैयार नहीं है। पर हाँ, हम उसके होठों पर देख सकते हैं जो एक अलग ही स्माइल है। लाइक ऐसा लगता है जैसे हमारे जिन को झाओजिंग का उसके पीछे आना पसंद है। सीन कट होता है, हमें हमारे वैन को दिखाया जाता है जो कि अभी अपने ऑफिस में था, अपने ऑफिस का वर्क कर ही रहा था। अभी 3 सालों में हमारे वैन ने ऑफिस को बहुत अच्छे से संभाल लिया था, और वो ऑफिस का एक एक काम अच्छे से कर रहा था, हर एक चीज़ें वो अच्छे से संभाल रहा था। अब ऑफिस वर्क वगैरह मैं नहीं जानती हूँ, इसलिए मैं इसके कुछ डिटेल्स नहीं देना चाहूँगी दोस्तों, क्योंकि मैं जब जानती नहीं तो डिटेल क्यों दूँ। तो इसलिए आप लोग समझ जाइए कि बस वो ऑफिस का वर्क कर रहा है। अब वो अपना वो सब वर्क करते रहता है, करते करते में ही अचानक से ही वैन को एक कॉल आता है। अब वैन बस अपना जो वो कंप्यूटर में अभी है, और वो कंप्यूटर को देखते देखते ही अभी सामने देखते रहता है, कंप्यूटर को देखते देखते, और ऐसे वो एक हाथ से अपना फ़ोन उठा लेता है। जब वो उठाता है तब वो बोलता है हेलो, तभी सामने से आवाज़ आती है, लवन, लवन कहाँ हो, लवन आई नीड यू, लवन, लवन कहाँ हो। अभी इतना ही आवाज़ आता है और फ़ोन कट जाता है। तभी वैन बिल्कुल ही हैरान हो जाता है कि क्या हो गया। वो तुरंत उठता है, अजू
आजू वो चलाता है, आजू आजू वापस फ़ोन लगाने की कोशिश करता, पर फ़ोन नहीं उठाया जा रहा था। अभी वेन बिल्कुल ही हैरान हो जाता है और फिर वहाँ से ऑफिस से तुरंत निकल जाता है और लगातार झाऊ को फ़ोन लगाते रहता है, पर झाऊ फ़ोन नहीं उठा रहा था। और इधर हमारा वेन बहुत परेशान हो रहा था। अब वो क्या करे क्या नहीं करे उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब वो थोड़ी ही देर में क्या करता है, लगातार वो झाऊ को कॉल लगा रहा था पर झाऊ तो कॉल नहीं उठा रहा था, इसलिए अब वो सीधे मिस्टर जैन को कॉल लगाता है। मिस्टर जैन को कॉल लगाता है तो मिस्टर जैन कॉल पिक करते हैं। अभी वेन पूछता है, पापा पापा आप कहाँ हैं, आंसू कहाँ है, आंसू कॉल क्यों नहीं उठा रहा। तभी मिस्टर जैन कहते हैं, मैं तो लूहो के पापा के साथ हूँ बेटा, क्या बात हो गई। तभी वेन कहता है, पता नहीं है पापा, आंसू ने कॉल किया था और वो परेशान लग रहा था, पर अचानक ही कॉल कर गई और तब से वो कॉल नहीं उठा रहा है। पापा पापा अब पता नहीं क्या हुआ है। अभी मिस्टर जैन कहते हैं, पता नहीं पिता, मैं पहुंचता हूँ घर, तुम भी घर पहुंचो। वो ऐसा ही कहता है। अब दोनों कॉल काटते हैं और हमारा वेन जल्दी जल्दी अपने ऑफिस से बाहर निकलता है, गाड़ी में बैठता है, वही जिप्सी में बैठता है और उसे स्टार्ट करता है। अब हमें सीन कटता है, हमें दिखाया जाता है हमारा वेन जो कि अपने घर पहुंच चुका है। तो वो घर पहुंचकर जैसे ही घर के अंदर आता है, ध्यान देता है घर की पूरी लाइटें बंद थीं, एक भी लाइट चालू नहीं थी। अभी वेन बिल्कुल ही परेशान हो जाते क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि लाइट गोल हुई हो, पर आज लाइट गोल थी। वो एकदम ही हैरान हो जाते कि क्या हुआ। वो आजू आजू चिल्लाने लगता है पर झाऊ कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। अब हमारा वेन जो कि आगे जाता है, आगे जाते जाते वो झाऊ को खोजने लगता है, पर झाऊ का कोई पता नहीं था। अब वो खोजते खोजते अपने रूम में पहुंचता है जहाँ पर हमारे वेन और झाऊ रहते हैं। अब वो अपने उसी रूम में पहुंचता है। रूम में पहुंचकर वो सीधे ही हमारे झाऊ को खोजता है। अभी जो रूम था वहाँ पर वो फ्लैश लाइट जलाता है, अपने फ़ोन से टॉर्च जलाता है और झाऊ को खोज रहा था। अभी झाऊ जो था वो अपने बेड के पास नीचे ही बैठा हुआ था, उसने खुद को कदल करके रखा हुआ था जैसे कि वो खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। अभी झाऊ ने खुद को एकदम वैसे ही करके पकड़ कर रखा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वो रो रहा हो। अब थोड़ी देर में वेन उसके पास आ जाता है, उसे पकड़ता है, उसे ये करता है, उठाने की कोशिश करता है और कहता है, आजू आजू क्या हुआ, क्या बात हो गई, ऐसे क्यों कर रहे हो। अभी झाऊ वेन की ओर देखता है और उसे सीधे गले लगा लेता है और कहता है, लवेना लवेना, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, घर में कोई नहीं है, घर में कोई भी नहीं है, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कोई मुझे मार देगा, लावेना ये अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, बहुत अंधेरा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे मार देगा। अभी झाऊ जो गले लगातार ऐसा ही कहा जा रहा था। वेन परेशान हो जाता है कि अब कैसे करे, इसलिए वो झाऊ को थोड़ा सहलाता है, लाइक उसके बैक साइड पे सहलाता है, फिर उसे धीरे से उठाता है। वो जो नीचे बैठा हुआ था तो धीरे से उठाता है, उसे बेड पर ले जाता है। झाऊ वेन को छोड़ने को तैयार नहीं था। वेन झाऊ को बेड तक ले जाता है, ले जाकर फिर उसे लेटा देता है और वहाँ से उठने लगता है। तभी झाऊ वेन का हाथ पकड़ लेता और कहता है, लावेन छोड़कर मत जाओ, मुझे अकेले अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ बहुत अंधेरा है, लावेन प्लीज़ छोड़कर मत जाओ। वो ऐसा कहता है और वेन को देखने लगता है। अभी वेन झाऊ के फोरहेड पर किस करता है, उसके हाथ को पकड़ता है और कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा आशु, मैं कहीं नहीं जा रहा। अब थोड़ी ही देर में हमें दिखाया जाता है कि अचानक लाइट आ गई। अभी लाइट आ जाती है तो हमारा झाऊ जो कि वेन के हाथ को पकड़े ही रहता है
और वेन अब लाइट आने के कारण इधर उधर देखने लगता है। इधर उधर देखता है, फिर थोड़ा दरवाजे की ओर देखता है तो वहाँ देखता है वो कि मिस्टर जैन खड़े हुए हैं। अभी वेन का हाथ झाऊ ने पकड़ कर रखा हुआ था, इसलिए वेन झाऊ को छोड़ नहीं सकता था। तो वो मिस्टर जैन की ओर देखता है, फिर झाऊ की ओर देखता है। अब थोड़ी देर में झाऊ की आँख लग जाती है और वो सो जाता है, पर वो वेन का हाथ पकड़े ही रहता है। अभी मिस्टर जैन बाहर से दोनों को देखते रहते हैं। अब थोड़ी देर में हमारा झाऊ जो सो जाता है तो वेन अपना हाथ हटाता है, झाऊ के हाथ को उसके चेस्ट के पास रखता है, फिर उससे एक कंबल ओढ़ाता है, फिर उसके फोरहेड पर किस करता है और वहाँ से बाहर आता है मिस्टर जैन के पास। अब मिस्टर जैन पूछते हैं, झाऊ कैसा है बेटा? तभी वेन कहता है, आंसू ठीक है पापा, पर ये घर में लाइट अचानक कैसे चली गई? तभी मिस्टर जैन बताते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गई थी, जिस वजह से लाइट चली गई थी, मैंने ठीक करवा दिया है करके वो ऐसा कहते हैं और फिर वेन को देखने लगते हैं। अब दोनों मिलकर हॉल एरिया में आते हैं। हॉल एरिया में जाकर बैठते हैं तो फिर मिस्टर जैन बताते हैं जब वो घर आए तो वो सीधे जहाँ पर मीटर एरिया होता है वो वहीं पर गए थे और उन्होंने देखा कि शॉर्ट सर्किट के कारण ही लाइट गोल हुआ है। तो उन्होंने उसको बुलाकर, जो बिजली वाले रहते हैं उनको बुलाकर उनसे ठीक करवाया और फिर उसके बाद वो अंदर आए, क्योंकि वो डायरेक्ट अंदर नहीं आना चाहते थे। उनको पता था अगर लाइट गोल है तो पहले मीटर को ही चेक किया जाएगा, इसलिए वो उसको जाकर चेक करते हैं, देखते हैं कि ये तो इसका ही दिक्कत है, इसलिए वो बिजली विभाग वाले को बुलाकर उसे सॉर्ट आउट करवाते हैं। अब हमें हॉल का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे वेन और मिस्टर जैन बैठे हुए थे। अब थोड़ी ही देर में मेन डोर से हमें चैंगलिंग को आते हुए दिखाया जाता है। अभी वेन और मिस्टर जैन जो कि थोड़े से सीरियस थे, मिस्टर जैन तो वेन को लेकर सीरियस थे क्योंकि वो सीरियस दिख रहा था, तो और वेन तो हमारे झाऊ को लेकर सीरियस था क्योंकि हमारा वेन झाऊ से बहुत प्यार करता है और फिलहाल झाऊ की जैसी हालत थी तो थोड़ा सा हैरान था और उसे लेकर थोड़ा सा वरीड था। तभी हमारा चैंगलिंग दौड़ता हुआ आता है, दौड़ता हुआ आकर सीधे ही अपने दादाजी के मतलब मिस्टर जैन के पास आ जाता और कहता है, दादाजी। जैसे ही वो ऐसे कहता है अभी मिस्टर जैन मुस्कुराते हैं और चैंगलिंग को देखते हैं और कहते हैं, हाँ बेटा क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो। तभी वो कहता है, दादाजी आपको पता है आज मैंने बहुत सारा एंजॉय किया है स्कूल में। वो ऐसा कहता है तो मिस्टर जैन कहते हैं, अरे वाह क्या क्या एंजॉय किया तुमने? वो बताते हुए सोफे पर बैठ जाता है। तभी उसकी नज़र जाती है वेन पर। वो वेन को देखता कहता है, पापा क्या हुआ, आप टेंस लग रहे हैं। अभी वेन अपने टेंशन को थोड़ा सा दूर करता है, मुस्कुराता और कहता है, नहीं तो बेटा मैं तो टेंस नहीं हूँ। अब वो कहता है, नहीं आप टेंस लग रहे हैं, पर वेन कुछ नहीं कहता। अभी मिस्टर जैन कहते हैं, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं हुआ है बेटा, बस वो आज थोड़ा थके हुए हैं। वो मिस्टर जैन ऐसे ही कहते। अभी चैंगलिंग कहता है, अच्छा तो पापा थक गए हैं, वैसे झाऊ पापा कहाँ है? वो ऐसा कह के अब सीधे वेन और झाऊ के रूम की ओर जाने लगता है, सीढ़ियों से दौड़ने लगता है। मिस्टर जैन और वैन कहते हैं, बेटा रुक जाओ मत जाओ, पर चैंगलिंग कहता है, नहीं मुझे झाऊ पापा से भी मिलना है। वो ऐसा कह के अब वो सीढ़ियों से दौड़ने लग जाते हैं और दौड़ते दौड़ते लाइक उसका पैर थोड़ा सा स्लिप खाता है, जिस वजह से वो गिरने वाला रहता है। तभी वेन दौड़ता हुआ चैंगलिंग को पकड़ लेता है और कहता है, तुमसे कितनी बार कहा है मैंने सीढ़ियों पर मत दौड़ा करो। तभी चैंगलिंग कहता है, पापा सॉरी पर मुझे पापा से मिलना है। अभी वेन कहता है, ओके चलो जाओ और शांति से जाओ। अभी चैंगलिंग हाँ में सर हिलाता है और फिर वेन और झाऊ के रूम में चला जाता है। तभी वो देखता है कि झाऊ सोया हुआ है, तो वो झाऊ के पास जाता है और कहता है, पापा क्या हुआ, आप सो क्यों रहे हैं? तभी हमारा वेन पीछे से आता है और चैंगलिंग के सर पर हाथ रख कर कहता है, तुम्हारे पापा ना आज बहुत थक गए इसलिए वो सो रहे हैं। तभी चैंगलिंग कहता है, पर हमेशा तो पापा नहीं थकते, पापा तो कितने अच्छे से रहते हैं, आज क्या हुआ पापा को? तो हमारा वेन कहता है, आज तुम्हारे पापा ना बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे थे इसलिए वो बहुत थक गए हैं।
तभी चैंगलिंग कह रहा है तो घर के सारे सर्वेंट कहाँ है, वो हमेशा जॉब करते हैं, वो हमेशा काम करते हैं ना, तो आज पापा कैसे थक गए, वो ऐसे कह के मुंह फुला लेता है। तभी वेन मुस्कुराता है, उसके गालों पर पिंच करता और कहता है तुम्हारे पापा को खुद से काम करना पसंद है इसलिए वो थक गए। वो ऐसा कहता है, फिर कहता है चलो जाओ जल्दी से तुम फ्रेश अप हो जाओ, फिर हम जाएंगे बाहर घूमने के लिए आज। तभी चैंगलिंग कहता है क्या सच्ची हम घूमने जाएंगे? वेन कहता है हाँ हम घूमने जाएंगे। अब वो ऐसे कहता है तो हमारा चैंगलिंग खुश हो जाता है और कहता है ओके तो मैं जा रहा हूँ, जल्दी से तैयार होकर आऊँगा, फ्रेश अप होकर आऊँगा। वो ऐसा कहता है और फिर वेन और झाऊ के रूम से निकलकर अपने रूम में जाता है और फ्रेश अप होने लगता है। अब हमें झाऊ को दिखाया जाता है जिसकी अभी नींद खुल चुकी थी। अभी झाऊ उठ के बैठता है, सामने ही हमारा वेन खड़ा था। अभी वेन झाऊ के पास आकर बैठ जाता है और उसके बालों को सहलाते हुए उसके गालों पर हाथ रखते हुए पूछता है आजू क्या हुआ, तुम इतना क्यों डर गए थे? अभी झाऊ कहता है पता नहीं लावेन, पर अंधेरे से बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है कोई मुझे मारना चाहता है, मुझे अंधेरे में अच्छा नहीं लगता। वो ऐसा ही कहता है। अभी वेन झाऊ के फोरहेड पर किस करता है और कहता है मैं हूं ना, डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी वो ऐसा ही कहता है। झाऊ मुस्कुराता है, हाँ में सर हिलाता है और सर झुका के ही रखता है। अभी वेन कहता है तो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम चैंगलिंग को बाहर घुमाने ले जाएंगे। अभी झाऊ कहता है आज अभी? वेन कहता है हाँ क्यों नहीं, आज मैंने लीव लिया है तो आज क्यों ना हम शाम का समय चैंगलिंग तुम मैं और पापा एक साथ बिताएं। अभी झाऊ कहता है हाँ क्यों नहीं। वो ऐसा ही कहता है और फिर झाऊ भी रेडी होने चला जाता है। अब हमारा वेन झाऊ दोनों ही रेडी हो जाते हैं। अब इन लोग रेडी हो जाते हैं। हमारा झाऊ जो कि अभी आईने के सामने खड़े होके खुद को फ्रेश अप कर रहा था, जैसे कि अपने बाल बनाना और परफ्यूम लगाना, वही हमारा वेन भी रेडी हो रहा था। अब ये दोनों जो रेडी हो रहे थे तो हमारा वेन झाऊ को रेडी होने के बाद उसको थोड़ा सा उसको अपने पास करता है, उसके फोरहेड पर किस करता है। और वो जैसे ही किस करता है तभी हमारे चैंगलिंग की एंट्री होती है। चैंगलिंग बोलते हुए आता है पापा मैं रेडी हो गया तो चले हम। अभी चैंगलिंग जैसे ही आता है वो तभी देख लेता है कि वेन ने झाऊ के फोरहेड पर किस किया है। अभी चैंगलिंग कहता है पापा बड़े रोमांटिक हो रहे हो। अभी वेन सीधे बदमाश नहीं तो। अभी चैंगलिंग कहता है पापा। वो ऐसा ही कहता है। अभी झाऊ थोड़ा सा शर्मा जाता है। अब ये जैसे ही शर्माता है तो हमारा चैंगलिंग कहता है झाऊ पापा हमेशा ही शर्मा जाते और रुत भी उतनी है। वो ऐसा ही कहता है। अब हमारा झाऊ वेन और चैंगलिंग इन लोग अब आते हैं हॉल तक के, और हॉल में अभी हमारे मिस्टर जैन जो बैठे हुए थे। वेन कहता है पापा। मिस्टर जैन कहते हैं हाँ बेटा। अभी वेन कहता है पापा चलिए ना हम बाहर घूमने जाएंगे। अभी मिस्टर जैन कहते हैं आज क्या प्लान है, तुम बाहर घूमना चाहते हो? अभी वेन कहता है कोई प्लान नहीं है पापा, बस मैंने आज लीव ले ली है तो मैं चाहता हूँ कि आज मैं आशु आपके साथ और चैंगलिंग के साथ बाहर घूमने जाऊँ। अभी मिस्टर जैन ओके कहते हैं और अब इन लोग एक साथ निकल जाते हैं घूमने के लिए। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है इन लोग को जो कि अभी आए हुए हैं मार्केट एरिया में। मतलब ये मार्केट एरिया है जो ये ऐसा मार्केट एरिया है जहाँ पर आप सभी को हर एक चीज़ मिल जाएंगी, हर एक चीज़, चाहे आप जो भी लेना चाहें, चाहे आपको कपड़े चाहिए हो या कुछ खिलौने बच्चों के लिए या फिर कुछ और, बहुत सारी चीज़ें आपको ज़रूर मिल जाएंगी। ये ऐसा मार्केट एरिया रहता है। अब इन लोग यहीं पर आते हैं। अब हमारे चैंगलिंग के लिए बहुत सारे सामान लिए जाते हैं उसके लिए, जैसे कि उसके कपड़े
उसको क्या चाहिए खेलने के लिए, हर एक चीज़। अगर उसको कोई चीज़ पसंद आती है तो उसे तुरंत ही लेके दे दिया जाता है। अब इन लोग थोड़ा सा आगे आते हैं जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग खाने की चीज़ें रहती हैं। अब इन लोग खाने की चीज़ें को लेते हैं, एंजॉय करते हैं। मिस्टर जैन भी अभी वेन और झाऊ को खुश देखकर खुश रहते। हमारा चैंगलिंग तो बस दादाजी दादाजी ही करा जा रहा था। अब इन लोग यहाँ पर ये सब करते ही रहते हैं। अब ऐसे करते करते में ही इन लोग अब थोड़ा आगे जाते हैं जहाँ पर खेल वेल का रहता है। वो ऐसे ही रहता है, कई जगह पर बताया जाता है कि हम कुछ भी खेल सकते हैं, तो बस ऐसे ही खेलने का रहता है जहाँ पर इन लोग गए रहते हैं। अभी चैंगलिंग उसको देखता है तो जिद करने लगता है कि वो उस चीज़ में खेलना चाहता है। अभी वेन कहता है नहीं चैंगलिंग तुम नहीं जा सकते, पर हमारा चैंगलिंग जो कि जिद करने लगता है तो मिस्टर जैन जो है वो कहते हैं जाओ। अब वो चला जाता है खेलने के लिए और अभी अचानक से इस जगह पर आ जाते हैं हमारे वूजिंग मतलब वूशी और युआन। अभी इन लोग यहाँ पर आ जाते हैं और वो जैसे ही देखते हैं चैंगलिंग को उन लोग हैरान हो जाते हैं, चैंगलिंग यहाँ क्या कर रहा है। और इसी बहाने उन लोग देख लेते हैं हमारे वेन और झाऊ को। अब वेन और झाऊ को देखते ही इन लोग खुश हो जाते हैं। अब खुश होते ही लोग थोड़ा उन लोग से बातचीत करते हैं, मिलते हैं। अब इन लोग को देख के हमारा चैंगलिंग भी बहुत खुश हो जाता है। अब इन लोग एक साथ घूमने लग जाते हैं उस जगह पर, थोड़ा एंजॉयमेंट करते हैं। अब घूमते घूमते टाइम हो जाता है जिस वजह से इन लोग अब अपने घर को वापस होते हैं। हमें हमारे वुशिंग को दिखाया जाता है जो कि अभी यहाँ से निकल जाते हैं सीधे अपने घर के लिए, जो कि हमारे युआन का ही घर है। अभी इन लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं और हमारे बेंझो, मिस्टर जैन और चैंगलिंग इन लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अब हमें हमारे वुशिंग को ही दिखाया जाता है जो कि अभी अपने घर पहुँचे थे और अब इन लोग बहुत थक चुके थे। दोनों का ही हालत थोड़ा ख़राब हो गया था क्योंकि इन लोग जैसे इन लोग के साथ रहे थे, इधर उधर घूमे थे तो थोड़े तो थक ही गए थे, इसलिए अब इन लोग थके हुए थे। अब हमारा वो शी जो कहता है यार मैं थक गया हूँ, मेरा मन खाना बनाने का नहीं हो रहा। अभी योहान कहता है मेरा भी नहीं हो रहा, चलो ना आज हम नहीं बनाते, आज हम ऐसे ही सो जाते हैं। अभी ऊशी कहता है तुम ना कभी नहीं सुधरोगे, आलसी रहोगे बस। अभी योहान कहता है अरे इसमें मैं आलसी कैसे हो गया, थक तो हम दोनों गए हैं ना। अभी ऊशी कहता है तुम थक गए ना, ठीक है थके रहो, मैं ही बना लेता हूँ। वो ऐसा कहता है, उठता है, किचन में जाता है और किचन में जाकर एक अच्छी सी डिश तैयार करने लगता है जिसे वो दोनों खा पाए। अभी हमारा वुशी जो डिश को तैयार कर ही रहा था, अभी डिश तैयार हो ही रही थी कि हमारा युआन वुशी के पास आ जाता है। अब वुशी युआन को देखता है तो कहता है अब क्यों आए हो, तुम तो बहुत थक गए थे ना, अब यहाँ क्यों आए हो। अभी युआन कहता है सॉरी, पर वुशी कहते हैं तुम जाओ तो अपना जाओ, थक गए थे ना, जाओ आराम करो, मैं ले आ रहा हूँ खाने के लिए। अभी युआन वुशी को टर्न करता है, वही प्लेटफार्म पे बिठा देता है और कहता है वुशी सॉरी, गुस्सा मत करो ना। अभी वुशी कहता है अरे मैं गुस्सा कहाँ कर रहा हूँ, तुम्हें खाना ही खाना है ना और तुम थके हुए हो तो मैं तुम्हें आयते पे रायता दे दूँगा ना, मैं गुस्सा कहाँ हूँ, नहीं हूँ। अभी युआन कहता है तुम ना, वो ऐसे ही कह के वुशी के कॉलर को अपनी ओर खींचता है, अपना एक हाथ प्लेटफार्म पर रखता है। अभी वुशी का एक हाथ प्लेटफार्म पर था और दूसरा हाथ युआन के कमर के साइड था, वो मतलब कमर के साइड से उसके शर्ट को पकड़ के रखा हुआ था। अभी हमारा युआन कहता है गुस्सा नहीं, वुशी कहता है मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, पर हमारा युआन जो है वो हमारे वुशी के होठों को कैप्चर कर लेता है। अब वुशी तो क्या ही कहे और वुशी एकदम चुपचाप हो जाता है। अभी युआन जो कि वुशी को किस करने लग जाता है।
अब वोशी एकदम शांत, वो भी किस पैक करने लगता है। अब दोनों की किसिंग होने लगती है। अब किसिंग होते होते थोड़ी ही देर में कुछ होता है, मतलब कि होता है ये कि जैसे ही किसिंग करते रहते हैं तो अचानक से कुछ आवाज़ आती है, और जैसी आवाज़ आती है इन लोग को समझ में आता है जो इन लोग बना रहे थे, मतलब कि हमारा वोशी जो बना रहा था वो तैयार हो चुका है। अभी दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और फिर जो डिश तैयार हुई थी दोनों ही उसे खाने लगते हैं। अब सीन कट होता है, हमें हमारे वेंझो को दिखाया जाता है जो कि अभी अपने घर पहुंच चुके थे। मिस्टर जैन तो थक चुके थे, हमारे चैंगलिंग वेंझो ये भी थक ही चुके थे। अभी डिनर लग चुका था, इन लोग सभी डिनर करते हैं। डिनर कर लेने के बाद हमारा चैंगलिंग जो कि अपने रूम में सोने जाता है, हमारा जाऊ जो कि हमेशा ही उसे सोने से पहले उसे सहलाता है, उसे सुलाता है, उसे फोरहेड पर किस करता है, फिर अपने रूम के लिए निकलता है वेन के साथ उसके रूम में सोने के लिए। अब हमारा जो झाऊ है वो चैंगलिंग को सुला देता है और फिर अपने रूम में चला जाता है सोने के लिए। अब इन लोग हमारे वेन और झाऊ एक दूसरे को कदल करके सो जाते हैं। अब सीन कट होता है, हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और ये नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत होती है हमारे किंग और ये बाई से। अभी हम देखते हैं हमारे ये बाई की नींद अभी हल्की सी खुलती है। उसकी नींद जैसी खुलती है वो अपनी आंखें खोलता है। आंखें खोलते ही अपने सामने देखता है, अपने आंखों के सामने वो जिसे देखना चाहता था अभी उसकी आंखों के सामने वो था ही नहीं। ये भाई मुस्कुराता है, उठ के बैठता है और कहता है हाँ जल्दी उठ गया। वो ऐसा ही कहता है, फिर खुद के चेहरे पर अपने हाथों से थोड़ा सा दुआएं लेता है, जैसे कि कई लोगों की आदत रहती है अपने चेहरे पर वो अपने हाथों से थोड़ा चेहरे को सहलाते हैं। हमारा ये भाई ठीक वैसा ही करता है। अब वो उठकर आईने में देखता है, आईने के जस्ट किनारे में हमारे ये भाई और किंग का एक फ़ोटो फ्रेम लगा हुआ था। वो उसे ही देखता है, उसे उठाकर हमारे किंग के साइड वाले फ़ोटो को किस करता है, फिर वो अब चला जाता है वॉशरूम में। अब हमारा ये भाई जैसे ही वॉशरूम में जाता है, वॉशरूम में कुछ झाग सी पड़ी हुई थी, जैसे कि कोई नहा रहा हो तो नहाते समय कुछ झाग से तो आ ही जाते ना, ठीक वैसे ही वहाँ पर कुछ झाग पड़ा हो शायद। अभी ये भाई का पैर उस पर जाता है और हमारा ये भाई सीधे फिसलते हुए सामने की ओर जाता है। अभी सामने की ओर हमारा किंग जो कि शावर ले रहा था। अब हमारा ये भाई सीधे किंग के पास पहुंच जाता है। किंग जिसने मतलब उसके पूरे शरीर पर सिर्फ और सिर्फ झाग था और कुछ भी नहीं था। अभी किंग जो अपने आप को साफ ही कर रहा था, ये भाई भी उसके पास पहुंच चुका था। अब ये दोनों मिलकर सीधे दीवार से टिक जाते हैं। अब ये भाई ये जो देखता है वो किंग को ऐसे देखते रह जाता है, फिर अपनी आंखें बंद करता है और कहता है ये क्या है। अभी किंग कहता है ये क्या है, मतलब तुमने नोटिस थोड़ी ना किया कि यहाँ पर मैं हूँ कि नहीं हूँ, बस खोले और अंदर आ गए। अभी ये भाई बोलते हैं हाँ तो बंद करना चाहिए ना वॉशरूम को। अभी किंग कहता है क्यों बंद करूँ, यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा है कौन जो मैं बंद करूँ, ये तुम्हारा और मेरा रूम है, तुम्हारा और मेरा वॉशरूम है, तो मैं इसे बंद क्यों करूँ। अभी ये भाई कहता है तुम ना बेशरम हो गए हो एक नंबर के। अभी किंग कहता है अरे मेरी बेशरमगिरी तुमने देखा ही कहा है। अभी ये भाई गुस्सा करता है और कहता है छोड़ो जाने दो मुझे। अभी किंग कहता है अरे इतने मुश्किल से तो हाथ में आए हो, ऐसे कैसे जाने दूँ। अब ये भाई क्या ही कहे। किंग ये भाई के हाथों को पकड़ के उसे खुद की तरफ खींचता है, दीवार पर पुशअप कर देता है और कहता है आज तो जाने नहीं दूंगा, ऐसे तो बहुत आसानी से बच जाते हो। अभी ये भाई कहता है नहीं किंग आज नहीं, पर किंग कहता है आज तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा ही कह के हमारा किंग ये भाई को दीवार पर सता देता है और उसे किस करने लगता है।
अब हमारा ये भाई खुद को छुड़ाने लगता है, पर वो छुड़ा नहीं पा रहा था। अब हमारा किंग, जो कि ये भाई लिप्स से किस करते करते उसके नीक पर चला जाता है। हमारा ये भाई कहने लगता है, किंग अभी नहीं, सुबह का समय है, नीचे जाना है, मम्मी पापा क्या कहेंगे। अभी किंग कहता है, मम्मी पापा को संभाल लूँगा, पर आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अभी किंग, जो कि ये भाई के निक से किस करते करते उसके एक लेग को अपने ऊपर रख देता है, अपने कमर में रैप कर देता है और फिर उसे पुश करते हुए किस करने लगता है। अब हमारा ये भाई भी मेल्ट हो चुका था। अब इन लोग किस बैक करने लगते हैं, लाइक हमारा ये भाई भी किस बैक करने लगता है। अब धीरे धीरे स्टेप बढ़ते जाता है और इन लोग इंटीमेट हो जाते हैं। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारे ये भाई और किंग दोनों के दोनों ही, अभी ये दोनों के दोनों ही वॉशरूम से बाहर निकल चुके थे। ये भाई किंग पर बहुत गुस्सा कर रहा था और किंग बस मुस्कुरा ही रहा था। अभी दोनों ने ही अपने कपड़े पहन लिए थे, फ्रेश अप हो गए थे और अब दोनों के दोनों अपने नीचे, मतलब अपने मम्मी पापा के पास पहुंच गए थे। मतलब कि हमारी ये भाई के मम्मी पापा, किंग के तो सास ससुर हुए। अब यहाँ से सीन कट होता है, हमें हमारी लुओ और साओ को दिखाया जाता है। हमारी लुओ और साओ जो कि अभी अपने घर पर ही थे। अभी लुओ और साओ हमारे लुओ के पापा के पास आते हैं। अभी लुओ के पापा तो सो रहे थे। अभी दोनों के दोनों लुओ के पापा के पास आते हैं और जैसे ही वो आते हैं, वो सो रहे थे तो उसे उठाने की कोशिश करते हैं। अभी वो उठते नहीं हैं तो हमारी लुओ एक वो पकड़ती है, जो पाती पफर रहता है उसे पकड़ती है और सीधे फोड़ देती है। जैसे ही फोड़ती है, एक जोरदार आवाज़ आती है और लुओ के पापा उठ के बैठ जाते हैं। अब वो जैसे ही उठ के बैठते हैं, तुरंत हमारी लुओ और साओ चिल्लाते हैं, हैप्पी बर्थडे पापा। अब वो जैसे ही ऐसा चिल्लाती है, हमारे लुओ के पापा मुस्कुराने लगते हैं और मुस्कुरा के कहते हैं, थैंक यू बच्चा। वो ऐसे ही कहते। अब लुओ और साओ दोनों के दोनों हमारे लुओ के पापा के पास आ जाती है। दोनों को, हमारे जो लुओ के पापा हैं, वो दोनों को एक एक साइड से हक कर लेते हैं, दोनों के फोरहेड पर किस करते हैं और कहते हैं, आज क्या चाहिए मेरे बच्चों को। अभी ये दोनों ही कहते हैं, आज हमें कुछ नहीं चाहिए, आज हमें चाहिए बस इतना कि आप एकदम ज़्यादा खुश रहे और अगर आपको आज के दिन हमसे कुछ चाहिए तो हम ज़रूर देंगे। अभी हमारे लुओ के पापा कहते हैं, मुझे मेरे बच्चों से चाहिए कि मेरे दोनों बच्चे बहुत खुश रहें। अभी वो ऐसे ही कहते हैं, फिर कहते हैं, क्यों ना आज तुम मिस्टर चैन को, वेंझो को, चैंगलिंग को और वुशी, युआन और साथ ही हमारे काविनिंग और कुशियांग भी, वो जो आए थे, वो तो वेंझो को अच्छे से जानते ना, तुम उसे भी बुला लेना और स्पेशल ये भाई और किंग को भी बुला लेना, आज डिनर यही रहेगा। अभी हमारी लू और साओ हाँ कहते हैं, मुस्कुराते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अभी जो लुओ के पापा हैं वो बहुत खुश रहते हैं। अब इन लोग, हमारे लुओ और साओ निकल जाते हैं और निकलते ही इन लोग कहते हैं, तो चलो जल्दी जल्दी कॉल करते हैं। अब इन लोग एक साथ निकलते हैं, लोग कहते हैं हाँ जल्दी जल्दी कॉल करते हैं। अब इन लोग जो अपने रूम में चले जाते हैं और इन लोग कॉल करने के लिए एक एक नंबर निकालते रहते हैं। मतलब नंबर तो सामने ही रहता है पर फिर भी निकालना तो सबका एक एक करके ही है। अब इन लोग एक एक करके सबका नंबर निकालते हैं और कॉल करके कहते हैं कि वो उन लोग आए। अब इन लोग जो कहते हैं कॉल करके आने के लिए, अब सीन कट होता है और सबका छोटा छोटा सीन दिखाऊंगी मैं। एक तरफ हमारे काविनिंग और गुशियांग जो कहते हैं क्या आना है, उन लोग ऐसे ही कहते हैं और हाँ हम आ जाएंगे। अब एक तरफ हमारे युआन और वोशी वो भी हाँ कहते हैं आने के लिए। दूसरी तरफ हमारे किंग और ये भाई, वो लोग तो कहते हैं अरे हाँ आज के दिन हम कैसे भूल सकते हैं, हम तो ज़रूर आएंगे। अब वही हमें मिस्टर जैन को दिखाया जाता है जो कहते हैं अरे उनका बर्थडे है,
ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि मैं ना आऊँ, मैं तो पक्का आऊँगा और चैंगलिंग को भी लेकर आऊँगा और वेंझो तो पक्का आएंगे। और अब हमें दिखाया जाता है हमारे वेंझो को, जो कि अभी रेडी हो चुके थे। और वही हमारे जितने भी कपल है, जैसे कि हमारी युआन वूशी मतलब वूजिंग, हमारे ये बाई किंग, हमारे वेंझो, ये सभी साथ ही हमारी वूशियांग और काओवेनी, इन लोग सभी रेडी हो चुके थे हमारे लोगों के पापा के बर्थडे में शामिल होने के लिए। अब इन लोग जाते रहते हैं इनके बर्थडे में शामिल होने के लिए। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है एक अलग जगह पर, जहाँ पर अभी बहुत बड़ा मैदान है। ये एक मैदान है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है क्रिकेट खेला जा रहा है। अभी हम देखते हैं ये जो जगह है, इस जगह पर क्रिकेट खेला जा रहा था, मतलब कि बैट बॉल। अब ये क्रिकेट खेला जा रहा था और बैटिंग करने वाला कोई और नहीं बल्कि जाओ जिंग था। और बॉलिंग जो कि हो रही थी, बॉलिंग कोई बड़े बड़े लोग नहीं, वो बच्चे लोग ही बॉलिंग कर रहे थे। मतलब ये बच्चों का गेम था जहाँ पर हमारा जाओ जिंग आ गया था और वो उन बच्चों के साथ बच्चा बन के खेल रहा था। अभी हमारा जो जाओ जिंग है, जैसी गेंद डाली जाती है वो बल्ला घुमाता है और गेंद से तेज वो मारता है, वो गेंद जाकर किसी पर्सन को पड़ती है और वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि हमारा जिन था। अभी जिन के सर पर सीधे वो गेंद पड़ी थी और गेंद का वजन तो आप सभी जानते हैं कैसा होता है। हमारा जिन सीधे फ्लैट नीचे। अभी जाओ जिंग ये देखता है तो अरे तेरी ये क्या हो गया, वो ऐसा ही कह के अब वो जाता है बैट को छोड़कर सीधे जिन के पास। अब वो जिन के पास जाकर उसे उठाने लगता है, जिन उठो, तुम ठीक हो। अभी जिन के तो सर पर लगी हुई थी, इसलिए सर पर लगे रहने के कारण वो थोड़ा सा बेहोश हो चुका था। अब झाओ जिंग जिन को उठाता है, जिनकी आंखें खुलती है तो वो झाओ जिंग को देखने लगता है और झाओ जिंग अभी जो टेंस लग रहा था जिनको ऐसे देख के वो टेंस हो गया था। तो हमारा जिन बस झाओ जिंग को देखता ही रह जाता है। अब देखते देखते ही जैसे ही इन लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं, अब झाओ जिंग जो कि जिन को देखने लगता है, जिन जो कि झाओ जिंग को देखने लगता है। अब ऐसे होते होते हमारे झाओ जिंग ने जो जिन को होल्ड करके रखा हुआ था वो धीरे धीरे जिन के होठों के करीब आने लगता है। अभी जिन भी शायद अपने होश में नहीं था, वो भी धीरे धीरे झाओ जिंग के होठों के करीब आने लगता है। अब दोनों के होठ शायद मिलने ही वाले थे, पर उसी समय पर बच्चों का आवाज़ आ जाता है जो कि कहते, अरे अंकल वहाँ क्या कर रहे हैं, आओ ना, बैटिंग आप अच्छी कर रहे थे। वो जैसे ही ये वॉइस आती है, जाओ जिन जिन को देखने लगता है और जिन भी जाओ जिन को देखने लगता है। अब जिन जाओ जिन को धक्का दे देता है और उठ जाता है, खुद को झाड़ते हुए कहता है, बच्चों के साथ तुम खुद भी बच्चे बन गए। वो ऐसा ही कहता है और झाओ जिंग को छोड़ के वहाँ से जाने लगता है। अभी झाओ जिंग उठता है और कहता है, अरे यार तुम कब सुधरोगे, कभी तो मान जाओ, कभी तो एक्सेप्ट कर लो। वो ऐसा ही कह के अब जिन के पीछे जाने लगता है और जिन, तुम ना सुधरोगे नहीं, वो ऐसे ही कह के आगे आगे जाने लगता है। अब सीन कट होता है, हमें लोगों के घर को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे सारे कपल आए हुए थे। ऑलरेडी हमारे लू और साओ तो यहीं पर हैं और बाकी के हमारे लू की मतलब लू और साओ के घर में ही हमारी जो युआन वूशी है, हमारे ये बाई किंग, गुशियांग और काओवेनिंग, साथ ही हमारे बेंझो और मिस्टर जैन और चैंगलिंग, इन लोग अभी आ चुके थे। हमारा चैंगलिंग जो कि ऑलरेडी इस घर में रह चुका है, तो वो तो पूरे घर में घूमने लग जाता है। सबसे पहले वो आता है हमारे लुओ के पापा के पैर को छूता है, उन्हें दादाजी कहता है और फिर उनके पैरों को छूने के बाद उन्हें बर्थडे विश करता है। फिर वो उस जगह पर घूमने लग जाता है, खेलने लग जाता है कि वो ऑलरेडी उस घर में रह चुका है, इसलिए उस जगह पर खेलने लग जाता है। अब सभी के सभी मिलते हैं हमारे लोगों के पापा से, उन्हें विश करते हैं और विश करने के बाद उन्हें गिफ्ट देते हैं। और फिर
अब इन लोग एंजॉयमेंट करने लग जाते हैं, मतलब अपना टाइम बिताते हैं। टाइम बिताने के साथ साथ हमारा चैंगलिंग जो कि अभी भी घूम ही रहा था, वेन और झाऊ जो कि अभी चैंगलिंग की ओर देखते तो कहते, चैंगलिंग ज़्यादा मस्ती नहीं करना। अभी चैंगलिंग कहता है, हाँ पापा मैं अपना ख्याल रखूँगा, वो ऐसे कहता है और फिर घूमने लग जाता है। अभी हमारे पेन झाऊ और बाकी के जितने भी रहते हैं, हमारी गुशियांग और काविनिंग, बुशिंग और लुओसाओ, ये बाई किंग, इन लोग अभी एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ अपना टाइम बिताते हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत करते रहते हैं। वही हमारे मिस्टर जैन और लुओ के पापा जो एक साथ रहते हैं, अभी इन लोग एक साथ ही रहते हैं और अपना मतलब उन लोग अपना क्वालिटी टाइम बिताते रहते हैं, क्योंकि सेम एज के दो लोग तो अपना क्वालिटी टाइम ज़रूर बिताएंगे, क्योंकि उन लोग की बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी है। अभी इन लोग अपना टाइम बिताते रहते हैं, वही हमें इन लोग को दिखाया जाता है। हमारे जो कि ये पांचों कपल हैं, ये लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। अब इन लोग की बातों में हमारे जो वुशी और युआन हैं, इन लोग बताते हैं, इन लोग जो ऐसे डिजाइनिंग के बारे में सोचे थे, उन लोग ऑलरेडी वो सब कर चुके हैं और धीरे धीरे इनकी कंपनी को अभी मुनाफा मिल रहा है। वही हमें हमारे जो काविनिंग और गुशियांग है वो बताते हैं कि हमारा काविनिंग जिस जगह पर पोस्ट में था, मतलब जो उसकी नौकरी थी, वो उसमें अभी अच्छे पोस्ट पे हैं। मतलब अच्छा पोस्ट ये कि वो जो जगह था वो गुशियांग के जो ओहदा है गुशियांग के पापा के कारण ही मिला था, तो अब वो उस जगह का CEO बन चुका है। और हमारा जो लू और साओ वो तो अपने पापा के साथ ही रहते हैं, पर ये दोनों के दोनों अपना ही एक साइड बिजनेस चलाते हैं, जिसमें इन लोग ड्रेसेस डिजाइन करते हैं। मतलब ड्रेस डिजाइन करते हैं और उसे इसके लिए भेजते हैं, जैसे कि होता है ना सिलाई होना और बन के आना, उसके लिए भेजते हैं। और वही हमें हमारे बेन झाऊ को बताया जाता है, जो कि अपना बताते हैं। हमारा झाऊ जो कि एक हाउस वाइफ बनकर रह गया है, और हमारा जो बेन है वो तो अपने पापा के ऑफिस को ही संभालता है। वही हमें किंग और ये बाई को बताया जाता है। हमारा किंग जो कि एक चोर था, अब वो ये बाई के साथ रहते रहते ये बाई की हेल्प करता है, और साथ ही हमारे ये बाई ने अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसमें वो अलग अलग मैगजीन्स लिखता है। मतलब वो खुद से ही मैगजीन लिखता है और उसे पब्लिश करने की कोशिश करता है, और वो भी खुद के दम पर ही, ना अपने मम्मी पापा का हेल्प लेता है और ना ही किसी और का, पर वो उसे अपने दम पर ही करने की कोशिश करता है। और इस चीज़ में हमारा किंग जो ये बाई का साथ देते रहता है। और अब हमें दिखाया जाता है इन लोग सभी इंजॉय करते रहते हैं। अब थोड़ी ही देर में हमारा चैनलिंग जो आ जाता है, तो अब इसके आते ही सभी इंजॉयमेंट कर लेते हैं। अब सभी जो एक साथ रहते हैं, टाइम होता है केक कट करने का। अब केक कट होता है, फिर लोग इंजॉय करने लगते हैं। केक कट होने के बाद सबसे पहला निवाला हमारे लुओ के पापा, जो कि लुओ और साओ को खिलाते हैं। उसके बाद केक सब में बांटे जाते हैं। फिर लोग मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हैं और फिर बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। अब थोड़ी ही देर में सीन कट होता है। हमें दिखाया जाता है हमारे जो लोगों के पापा का बर्थडे मनाया जा चुका था, डिनर विनर सब कुछ हो चुका था। अब इन लोग निकल जाते हैं अपने अपने घर के लिए। हमारे बेन झाऊ अपने घर, मतलब मिस्टर जैन और चैंगलिंग भी है, और वो जिंग भी अपने घर, ये बाई और किंग अपने घर, काविनिंग और गुशियांग अपने घर। अब इन लोग अपने अपने घर हो जाते हैं, और अपने अपने घर निकलने के बाद अब हमें हमारे बेन झाऊ को दिखाया जाता है। हमारा चैंगलिंग तो इतना खेला था कि वो थक चुका था, तो वो चले जाता है सोने के लिए। हमारा झाऊ फिर से हमारे चैंगलिंग को सुलाता है, उसके फोरहेड पर किस करता है, और फिर हमारे बेन झाऊ अपने रूम में चला जाते हैं। हमारे जो मिस्टर जैन हैं वो अपने रूम में जाकर सीधे सो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ड्रिंक कर ली थी। अब वही
हमें हमारे वेन और झाऊ को दिखाया जाता है जो कि अभी अपने रूम में थे। अब हमारे वेन और झाऊ जो कि अपने रूम में थे उन लोग एक साथ ही रहते हैं। हमारा झाऊ जो कि बहुत ही खुश था। अभी वेन पूछते हैं क्या बात है आजू, तुम बहुत खुश लग रहे हो। अभी झाऊ बताता है कि वो क्यों खुश है, क्योंकि फाइनली इतने टाइम के बाद उसने 2 बार अपनी फ्रेंड के साथ टाइम बिताया जिसके साथ वो हमेशा ही रहता था। एक तरफ ग और रुचि भी अच्छे से टाइम बिता रहे, उन लोग खुश हैं और कोई गिला शिकवा नहीं है। वही हमें दिखाया जाता है, मतलब हमारा जो झाऊ है वही कह रहा है। किंग और ये बाई भी एक दूसरे के साथ कितने खुश लगते हैं ना। और लो साओ भी बहुत खुश हैं, ठीक वैसे हम भी खुश हैं, हमारी फैमिली भी है। मैं सच में बहुत खुश हुआ। लव वेन। अभी वेन जो कि हमारे झाऊ को होल्ड कर लेता है, कस के गले लगाता है, उसके निक पर हल्की सी किस करता है और कहता है मैं भी बहुत खुश हुआ आशु तुम्हारे साथ। वो ऐसा ही कहता है, फिर उसके फोरहेड पर किस करके उसे कस के गले लगा लेता है। अभी हमारा झाऊ वेन के चेस्ट पर हल्का सा किस करता है, उसके चेस्ट पर अपना सर रख देता है। अब जैसे ही वो सर रखता है तो हमारा वेन और भी टाइट से गले लगा लेता है। अब वेन उससे थोड़ा सा साइड करता है, ऐसे सीधा करता है, उसकी आँखों में देखने लगता है, फिर उसके फोरहेड पर किस कर कर उसे लिप टू लिप किस करने लगता है। अभी झाऊ भी किस बैक करने लगता है। अब किस करते करते इन लोग थोड़ा हार्ड किस करने लगते हैं। अब किस करने के बाद हमारा वेन झाऊ से दूर होता है, फिर उसकी ओर देखता है, झाऊ की ओर, उसकी आँखों में देखता है। ऐसा लगता है कि दोनों की आंखें जैसे मुस्कुरा रही हो। अब दोनों ही एक दूसरे के फोरहेड से अपना फोरहेड रखते हैं, मुस्कुराने लगते हैं और मुस्कुराते ही अब इन लोग ऐसे ही खड़े रहते और अब कहानी यही ख़त्म होती है। स्पेशल पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। और हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ आज के दिन आप सभी को एक और सरप्राइज़ मिलने वाला, मतलब आप सभी को नहीं, मेरे लिए सरप्राइज़ है। मुझे आज के दिन मतलब वैसे तो मैं ये इसलिए लाई हूँ क्योंकि मैं लाना चाहती थी, पर हाँ मेरी फेवरेट वेंजो वर्ल्ड भी मुझे गिफ्ट देने वाली है, तो वीडियो ज़रूर आगे होगा, जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा। और मेरी दोस्त, मेरी ये भाई, वो भी गिफ्ट देने वाली थी, तो उसका भी वीडियो आ गया होगा, तो जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा। फ़िलहाल के लिए क्यों भाई, अब मैं जा रही हूँ, ये कहानी यहीं तक ख़त्म, ये स्पेशल पार्ट ख़त्म हो रहा है और फिर मैं आप सभी से मिलूँगी अपने किसी भी फैन फिक्शन के नेक्स्ट पार्ट में। उम्मीद है ये आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।